शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो में ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो रेडी में आते हैं। सॉल्यूशन 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 में आखिर होता क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more component। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट या मोर कंपोनेंट। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट की बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं, पहले सुनो, 2 कंपोनेंट होना चाहिए, चाहे 2 से अधिक कंपोनेंट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल बात सुनो कि मान लो हमारे पास पानी है, बोतल में हमारे पास क्या है? पानी है। पानी में हमने चीनी घोला, ठीक है, तो चीनी घोला तो तुम ऊपर से पानी को पियोगे तो उतने ही मीठा लगेगा, नीचे से पियोगे तो उतने मीठा लगेगा। इसका मतलब क्या है? जो चीनी का पार्टिकल है, जो शुगर का पार्टिकल है, पानी में बढ़िया से चारों तरफ घुला हुआ है, इसको कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट का। ठीक, कोई दिक्कत? आगे हम लोग बात करते हैं पूरे केमिस्ट्री में, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका बात करना है? बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका? बाइनरी सॉल्यूशन का। ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ध्यान से देखो। बाइनरी, बाइनरी का मतलब 2, सॉल्यूशन का मतलब 2 कंपोनेंट होने चाहिए, यानी बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट, यानी मात्र 2 कंपोनेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं। क्या होना चाहिए? होमोजेनियस। जैसे देखो, चीनी पानी घोल दो तो वो होमोजेनियस बनता है, वही तुम पानी में बालू मिला दोगे तो वो क्या बन जाता है? हेट्रोजीनियस। जैसे बालू पेंदी में जाके बैठ जाता है तो ऊपर तो साफ रहता है, नीचे क्या है? बालू है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजेनियस नमक पानी हो गया, चीनी पानी हो गया, ये क्या हुआ? होमोजेनियस। अल्कोहल में तुम पानी मिला दो, अरे अल्कोहल का नाम सुनकर हंसी आ रहा है। ठीक, आगे देखो, हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। आखिर सॉल्यूशन बना किससे होता है? तो सॉल्यूशन किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक, अब एक बात बताओ, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? एकदम बेसिक से ध्यान से देखो, आज के बाद से गलती नहीं करोगे। एक तरफ लिखो सॉल्यूट, एक तरफ लिखो सॉल्वेंट। ठीक, एक तरफ सॉल्यूट, एक तरफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या होता है? चेंज फिजिकल स्टेट। दैट मीन्स क्या हुआ? जब तुम कभी सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें एक तो सॉलिड होगा, दूसरा का क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉलिड होता है अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। जैसे शुगर पार्टिकल है, शुगर पार्टिकल तो सॉलिड है ना, उसको तुम जैसे पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे तो वो सॉलिड से क्या बन जाएगा? लिक्विड। यानी अपने स्टेट को चेंज किया ना, तो सॉलिड अपने स्टेट को चेंज करता है, बट solvent do not change physical state। यानी ये अपने फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चीनी पानी से तो तुम समझ गए। लेकिन देखो इधर, इधर देखो नॉर्मल, अगर हम बोले कि हम लिए अल्कोहल और वाटर, एक बात बताओ, दोनों क्या है? लिक्विड है ना, तो इसमें किसका स्टेट चेंज हुआ?
नहीं ना। अब क्या, अब तो लोचा हो गया। इसके पहले तो हम बताया कि अगर सॉल्यूट है तो अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेगा, लेकिन यहाँ तो चेंज नहीं ना किया, तो यहाँ तो लोचा हो गया। अब क्या करना है, अब बस दूसरा याद रखना, ये होगा लेसर अमाउंट में, कैसा होगा, लेसर अमाउंट, और ये क्या होगा, हायर अमाउंट। सॉलिड क्या होगा, लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट क्या होगा, हायर अमाउंट। देखो अगर हमने बात किया यहाँ पे, मान लो हमने एक पैक बनाया, पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दारू, अल्कोहल। तो हमने मान लिया इसमें 5 ml अल्कोहल डाल दिया, कितना ml, 5 ml। अब जो एक नंबर के पियक्कड़ लोग होते हैं वो तो ऐसे ही पी जाते हैं, उनको तो सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, दारू डाले पी लिए। लेकिन जो थोड़े हल्के मुल्के पीते हैं वो लोग क्या करते हैं कि दारू में पानी मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं। तो एक बात बताओ, हमने 5 ml लिया है क्या, अल्कोहल, 5 ml क्या, अल्कोहल, इसमें मान लो हमने 100 ml क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया, यानी अल्कोहल कितना था, 5 ml, वाटर कितना था, 100 ml, टोटल कितना हो गया, 105 ml हो गया ना। अब एक बात बताओ, इसमें हायर अमाउंट में क्या है, वाटर है, वाटर हायर अमाउंट में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो पता चलेगा क्लास में, अच्छा ठीक। और लेसर अमाउंट में क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, इसका मतलब क्या है, अल्कोहल क्या है आपका, सॉल्यूट है। एनी डाउट, नोट करो जल्दी, हो गया, चलो हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, types of solution on the basis of physical state, type of solution on the basis of physical state, यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स अपन पढ़ेंगे। उसके पहले हम एक फिर कर लें, हो गया। देखो यहाँ लिखो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, लिखो सॉल्यूशन, और एक तरफ लिखो एग्जाम्पल। नोट्स बनाओ, जितना बढ़िया नोट्स बनेगा उतना मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। चलो देखो, सॉल्यूट में हम गैस ले, सॉल्यूट में हम गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, गैस। सॉल्यूट में हमने क्या लिया, गैस। यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड पे, सॉल्वेंट में क्या लिया, गैस। अब एक बात बताओ, सॉलिड भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, इसका मतलब क्या है कि हम इसमें 500 ml गैस ले लिए, कितना ml, 500 ml, अब 20 ml और गैस मिला है, 500 ml पहले से गैस है और 20 ml क्या मिला है, और गैस मिला है। तो ये सॉल्यूशन मिल के कैसा बनेगा, सॉल्यूशन जो मिलेगा गैसियस ही बनेगा ना, सॉल्यूशन इसमें बनेगा वो कैसा बनेगा, गैसियस ही बनेगा। तो गैस गैस का मिक्सर से क्या बनता है, गैस ही बनता है, क्या बनता है, सॉल्यूशन क्या होगा, गैसियस। एग्जांपल इसका बहुत जरूरी, O2 मिक्स विद N2, जल्दी लिखो, लिखुआ। फिर से देखो, गैस, देखो यहाँ गैस ही लिए, अब की बार हम क्या लेते हैं, लिक्विड, गैस लिए, अब की बार क्या ले लिया हमने, लिक्विड। तो गैस मिक्स विद लिक्विड बनेगा क्या, लिक्विड, क्या बनेगा, लिक्विड। एग्जाम्पल याद रखो, CO2
इन वाटर, CO2 इन वाटर, दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, सोडा। क्या कहते हैं, सोडा या कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। सोडा जानते हो क्या है कि सोडा है, जैसे जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे पेप्सी कोला जो भी हो गया, उसमें क्या मिलाया गया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया रहता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में है और उसमें हमने क्या मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे हो गया सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, वो लिक्विड हो गया। अब सॉल्यूशन कैसा बना, लिक्विड। एग्जांपल याद आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं कि फिर गैस को गैस से मिला दिए, लिक्विड से मिला दिया, किससे मिलाना है, सॉलिड से। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉरी यहाँ सॉलिड ही सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। एग्जांपल क्या है, H2 क्या है, गैस है। H2 क्या है, गैस है। H2 इन प्लेटिनम, प्लेडियम, इसके साथ मिक्स किया जाता है, प्लेटिनम प्लेडियम के, निकल के भी साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल याद रखना। ये तो हुआ हमारा एक टर्म। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, हमने गैस गैस तो ले लिया, अब हम क्या लेंगे, लिक्विड। क्या लेंगे, लिक्विड। अगर लिक्विड को हम गैस के साथ मिलाते हैं, यानी सॉलिड क्या लिए, लिक्विड, सॉल्वेंट क्या लिए, गैस, तो सॉल्यूशन क्या बोलेगा, गैसियस ही बनेगा। क्या बनेगा, गैसियस ही बनेगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी याद है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता। देखते हो हवा के साथ पानी के फुहार, वो क्या है, एयर में क्या मिला है, देखो एयर हवा है, हवा में पानी मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत, अब देखो फिर हमने क्या लिया, ये तो हो गया। फिर हमने लिक्विड को गैस के साथ मिला दिया, अब किसके साथ मिलाएंगे, लिक्विड के साथ। लिक्विड को किसके साथ, लिक्विड के साथ। लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड। एग्जाम्पल इतना अच्छा जिसका हम लोग के यहाँ यूज आजकल बैन है, लेकिन बिहार में हमारे यहाँ इस पे प्रतिबंध लगा है कि नहीं, बिहार में अल्कोहल बंद है भाई, शराब मुक्त बिहार। अब आगे की बात तो छोड़ दो, तुम लोग समझते हो ना जी, शराब का नाम सुन के तुम लोग के चेहरे पे जो रौनक आती है ना, गंदी बात है। ठीक, अब देखो फिर लिक्विड को मिक्स करो किसके साथ, गैस के साथ, लिक्विड के साथ कर ले, अब किसके साथ, सॉलिड के साथ। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। एग्जाम्पल याद रखना इसका, अमलगम। क्या होता है, अमलगम। एनी डाउट, अमलगम मतलब क्या है, मरकरी जानते हो, मरकरी को किसी मेटल के साथ मिला दो, अमलगम बन जाएगा। मरकरी Hg को किसी मेटल के साथ मिला दो, क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। वो इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना इस टॉपिक को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि लिक्विड सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड ही बनेगा। एग्जांपल क्या है, अमल। हमारे पास देखो कितना कंप्लीट हो गया, गैस गैस हो गया, अब क्या, लिक्विड लिक्विड। अब आगे क्या बच गया है, सॉलिड बच गया है। तो हम इतना रब करते हैं, लिख लियो ना, ओके। चलो देखो, अब हम बात करते हैं बबुआ सॉलिड का। देखो सॉलिड, सॉल्वेंट, सॉलिड को हम क्या लिए, सॉल्यूट लिए, और गैस को क्या लिया हमने, तो सॉल्यूट गैस, सॉलिड है, सॉलिड और गैस मिलके कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, गैसियस ही बनाएगा। कैसा बनाएगा, गैसियस ही बनाएगा। एग्जाम्पल इसका याद रखना, I2 इन एयर, मतलब क्या, हवा में आयोडीन। हवा में क्या, आयोडीन। आयोडीन सॉलिड पार्ट है, उसको हम एयर में मिलाते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड किसके साथ मिक्स हुआ है, गैस के साथ, सॉल्यूशन कैसा, गैसियस। एग्जाम्पल क्या है, I2 इन एयर। एनी डाउट, आगे
फिर सॉलिड को तो गैस के साथ हमने मिक्स कर लिया, सॉलिड को हमने गैस के साथ मिक्स कर लिया, और सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। एग्जाम्पल इसका कहीं ध्यान से सोचो तो तुम लोग पक्का दे सकते हो। तो फिर आइस तो मेल्ट कर जाएगा, नॉर्मल से कहते हैं ना सॉलिड। हाँ हाँ वही बात है, क्या बोल सकते हो, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर बोल सकते हो, वो भी हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। आगे आगे हम लोग बात करते हैं सॉलिड का, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, अब क्या है, सॉलिड के साथ कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। एग्जाम्पल इसका सोचो तो क्या होगा, सॉलिड सॉलिड मिक्स किए, होमोजेनियस नॉट हेटेरोजेनियस। जितना एलॉय है, याद है, जितना एलॉय है सब सॉलिड सॉलिड, मिक्सर भी कैसा, सॉलिड। एनी डाउट, समझ में आ रहा है? चलो इसको रब करते हैं। आज कंसंट्रेशन का मॉडल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हेनरी लॉ से हम लोग कल बात करेंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। हेडिंग लगाओ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन, ये आखिर क्या है? तो पहले देखो, इट इज द अमाउंट, द amount of solute present in, amount of solute present in a solution। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, लेट सपोज हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में लिक्विड भी है, सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट भी है। तो सॉलिड क्या है, इसमें का सॉलिड क्या है, सॉल्यूट बनेगा ना। तो उस सॉल्यूट की मात्रा को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ से है कंसंट्रेशन। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे पूरे क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन, मास बाई मास, मास बाई मास। मास बाई मास परसेंटेज, ये क्या होता है, मास बाई मास परसेंटेज। कोई नया टर्म आ गया, चलिए बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जनरली बात तुमसे पूछते हैं कि अगर हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए, हमको क्या चाहिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन का टोटल मास चाहिए। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा तो हम कर सकते हैं कि हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दोनों को मास को हम लोग ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा। लेट्स सपोज मान लो हमने शरबत बनाया, 1 लीटर का शरबत बनाया, ठीक है, उसमें हम 500 ग्राम चीनी ले लिए, हो सकता है 500 ml हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तब दोनों को जोड़ देंगे हम, बशर्ते उसका यूनिट्स अलग है, लेकिन अगर मान लो दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो, इसको नोट कर लेना है, कहीं कहीं पे भी, वहां पे भी, रेगुलर नोट में भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मास बाई मास क्या है, मास बाई मास को कभी कभी ना लिखता है W बटा W परसेंट, W बटा W परसेंट, कंफ्यूज मत करना। W बटा W परसेंट क्या है, मास बाई मास। यानी अगर तुमसे सॉल्यूट का पूछ ले, सॉल्यूट का W बटा W परसेंट क्या होगा, किसका, सॉल्यूट का,
तो देखो फॉर्मूला यहीं से दे रहे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट वेट बाय वेट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुमने 100 नंबर का पेपर दिया, 100 मार्क्स का पेपर दिया तुमने, 100 मार्क्स के पेपर में जब तुम देते हो तो मान लो तुम्हारा 60 नंबर है, तो कैसे लिखते हो, 60/100 लिखते हो ना। वही बात है, तुम्हारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉलिड मिला है और क्या मिला है, सॉल्वेंट मिला है, तो सॉलिड का निकालना है, तो सॉलिड का निकालोगे तो सॉलिड बटा का लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे ना। अरे जिसका निकालोगे उसका ऊपर, जो पूरा रहेगा उसको नीचे। यहाँ क्या कह रहा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एनी डाउट, बस बन गया फॉर्मूला हमारे पास। नोट करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं पे हम तुझसे पूछ दें कि सॉल्वेंट का निकालिए वेट बटा वेट परसेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का निकालिए, तो फॉर्मूला लगाने की क्या मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन कोई है उसको क्या हम पूरा पूरी 100% मान सकते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे ना कि 100% है, कितना परसेंट है, 100%। इधर देखो संकेत, 100% तुम्हारे पास सॉल्यूशन है ना, 100%, कोई दिक्कत। और तुम्हें सॉलिड वेट बाई वेट परसेंटेज पता हो गया, तो 100% में से सॉलिड का घटा नहीं सकते हो, तो किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें सॉलिड पता चल गया, तो 100 में से घटा लो, क्योंकि सॉल्यूशन कितना होगा, 100% ही होगा ना। एनी डाउट, चलो नोट करो, इतना हो जाए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ चलो, एक एग्जांपल से तुम्हें कुछ बातें रियलाइज करा दूं। देखो एग्जांपल से एक बात रियलाइज कर लो कि अगर दिया रहे 20% aqueous solution of NaOH, इसका मतलब क्या है, 20% aqueous solution of NaOH, यहां देखो बोर्ड पे, इसका मतलब क्या है कि NaOH कितना परसेंट है, 20%, कोई दिक्कत। एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर, जब इसमें सॉल्यूट 20% है तो वाटर ऑटोमेटिक कितना परसेंट होगा, 80% होगा ना, 80% होगा। अब देखो क्या सॉल्यूशन टोटल कितना परसेंट होगा, 100% ही होता है ना, सॉल्यूशन 100%, तुम्हें 20% एक्वा सॉल्यूशन NaOH दे रखा है, तो वाटर इसमें कितना होगा। अब बोलो वाटर कहां से लाएगा, अरे भाई मेरे ये क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर रहेगा, रहेगा ना। आगे देखो, तुम्हें जैसा ऐसे दिखे तो इसको तुम डायरेक्ट मान लेना, 20% को तुम कर लेना 20 ग्राम, कितना कर लेना, 20 ग्राम। इस 80% को क्या कर लेना, 80 ग्राम। इस 100% को क्या कर लेना, 100 ग्राम। ऐसे करके तुम्हारा काम चल जाएगा। ये ट्रिक याद रखना, ये नहीं भूलना है, एकदम मॉन्स्टर विकी स्टार है जी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो, हो गया। चलो इसको रब करते हैं। मास बाई मास समझ में आया, मास बाई मास में कभी फंसोगे नहीं ना। चलो आगे देखो, अब आते हैं नंबर 2, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
अब हम बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें अगर कहे कि सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो बोलो वॉल्यूम ऑफ वेरी गुड डिवाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत? चलो नोट करो, जल्दी करो जल्दी करो। अगर यहीं पे कह दे सॉल्वेंट का वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालिए, नोट हो गया। अगर तुमसे सॉल्वेंट का कह दे तो क्या करोगे? टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100%। टोटल वॉल्यूम 100%। तो टोटल वॉल्यूम तुम्हारे पास 100% है, तो इसमें माइनस किसको कर दोगे? सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कर दोगे, तो क्या तुम्हारा सॉल्वेंट का नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। नोट करो। नेक्स्ट नंबर 3, मास बाय वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास बाय वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास बाय वॉल्यूम परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जो छोटे बच्चे होते हैं इतने से, जो वैसे खिलाते हैं वैसे, उस बच्चों को अगर बुखार होता है तो क्या उसको पैरासीटामोल दोगे, लो बेटा खा लो? नहीं ना। वो कैसे निकलेगा? निकल पाएगा नहीं। तो उसको जो मेडिसिन होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है ना। जानते हो क्या करता है? लिक्विड को पहले टेस्टी बनाता है, चीनी शुगर वगैरह जो भी फ्लेवर वगैरह डाल के, उसके बाद उसमें दवाई डालता है। तो लिक्विड कितना, दवाई कितना, तो जो लिक्विड है और उसमें जो दवाई डाला है वो तो सॉलिड होता है। तो सॉलिड का मास लेते हैं ना, सॉलिड को मास में लेंगे ना, और लिक्विड को वॉल्यूम में, तो मास बाई वॉल्यूम। इसीलिए तुम देखोगे वो छोटा छोटा सिरप होता है, उसमें लिखा रहता है मास बटा वॉल्यूम परसेंट। ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होती है उसमें यूज होता है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, यूज्ड इन फार्मा, यूज इन फार्मास्यूटिकल industries, used in pharmaceutical industries। ये होता कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। यहाँ पे अगर सॉल्यूट लिख दे, क्या लिख दे? सॉल्यूट का तुम्हें क्या निकालना है? अब की बार m/v% निकालना है। तो क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ देखो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको किस में लेना है? ग्राम में। ध्यान दो, यहाँ यहाँ मानो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको किस में लोगे? एमएल में। अरे वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को किस में लोगे? एमएल में, इनटू 100। बोलो कोई डाउट तो नहीं ना? जल्दी लिखो। मिटा दूं? ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हमारे पास नंबर 4 पे आता है मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। कुछ नहीं
ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी होंगे। मैं फिर से कर दूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एक यहाँ पे हम नोट बना देते हैं, तुम्हें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। पूरे चैप्टर में हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। W2 अगर दिया है इसको हम क्या कहेंगे, M2 को क्या कहेंगे, W1 मतलब हम क्या बोलेंगे और M1 का मतलब क्या कहेंगे। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, देख के रखना है। इसको हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। W2 को हम क्या कहेंगे पूरे चैप्टर में, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। इसको कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको कहेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। जो ज्यादा मार्कर घिस जाता है वो इंक ज्यादा लेता है ना, बहुत ज्यादा। अभी इसको हम फिल किया, अभी देखो फिर से ये सूख गया। नया मार्कर से अच्छा दिखाता नहीं, क्या कर सकते हैं। एक लेक्चर के लिए एक डबल इंक लगेगा। कोई ना, हमारे पास सर्फ एक्सेल है ना, छूट जाएगा। चलो अच्छा बाबू एक बात बताओ, एन का मतलब क्या होता है, मोल। मोल मोल एन का मतलब क्या होता है, मोल। याद है तो मोल बराबर क्या होता है बताओ तो, W बटा एम, गिवन वेट बटा, बोलो ना जी, गिवन वेट बटा मोलर मास या गिवन मास बाई मोलर मास। ये हमारा हो गया एन, क्या हो गया, एन हो गया। अब हम जब मोलारिटी को देखेंगे, मोलारिटी दैट मींस m को देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है n अपन v। n अपन v, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, n अपन v, मोल्स अपन वॉल्यूम। तो मोल्स अपन वॉल्यूम से हम क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, यही जो m है, यही जो n है, m है, लेट सपोज n, लेट सपोज n, यहाँ पे हमने दे दिया 2। 2 क्यों दिया, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए। जैसे W2 ये किसका है, सॉल्यूट का है, M2 किसका है, सॉल्यूट का है। उसी तरह M2 किसके लिए हम बात करेंगे, सॉल्यूट के लिए बात करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कितना होता है, 1 लीटर। हमें तो डिफिनीशन में दे दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के। तो बाबू वॉल्यूम की जगह पर यहाँ पे हम लोग क्या 1 लीटर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लीटर सब देखो, आगे देखो, ध्यान से देखो। N2 का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या लगाएंगे, W2 बाई M2। देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर, W2 बाई M2। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताओ,
अगर तुम्हें क्वेश्चन में लीटर नहीं देता है, वो एमएल में देता है। किस में देता है? एमएल में। तो हम यहाँ पे लिख दें कि गिवन वॉल्यूम इन एमएल, तो लोचा हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको डिवाइड करना किससे? 1000, क्योंकि 1000 ml इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1 लीटर। तो वो जितना गिवन वॉल्यूम ml में होगा उसको किससे डिवाइड करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा ना। अब देखो क्या यहाँ से नया फॉर्मूला, यहाँ से देखो तो हमारे पास क्या बना कि मोलरिटी इक्वल टू W2 बटा M2 इनटू, ये कहाँ गया? ऊपर। कहाँ गई? ऊपर गई हूँ। और नीचे का बचल गिवन वॉल्यूम इन ml। अब ये हुआ मोलरिटी का मस्त सा फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने है। यहीं पे हम यूनिट की बात कर लेते हैं, इधर कहीं यूनिट की बात। किसका यूनिट हुआ? मोलरिटी का। तो मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। एनी डाउट? नोट कर लिए? चलो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो देखो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 17.1 ग्राम of sugar, 1 gram of sugar in 500 ml aqueous solution। अरे भाई क्या पूछ दिया, aqueous solution। चलो तुम्हारी दुविधा को दूर करते हुए हम लिख देते हैं। शुगर का फॉर्मूला तुम्हें याद है? शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 होता है, O5 नहीं सॉरी O11 होता है, सॉरी O11। ये किसका फॉर्मूला है? शुगर का। एक तुम्हें हम ये रख देते हैं थोड़ा सा तुम्हारे चेहरा को देखते हुए। अब देखो करना क्या है, कह रहा है फाइंड द मोलरिटी। ठीक है, मान लिए 1 ग्राम ऑफ शुगर इन 500 ml। किसमें? मोलरिटी के फॉर्मूला बताओ तो जल्दी बोलो। W2 बटा M2 इनटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम इन ml। एक बात बताओ, W2 कितना दिया है? 17.1। M2 निकालना है, यहाँ से M2 निकालो। कैसे होता है याद है? M2 निकालो जल्दी। नहीं निकालते तो कितना होता है? 342 कितना होता है? 342। इधर देखो हमने निकाल दिया, टाइम नहीं है, जल्दी देखो। उधर देखो 1000, यहाँ क्या है? 500 दिया है ना? 2 से गया 5 दूसरा, ये कितना हो गया? हो गया। ये टोटल आएगा 0.1 मोल पर लीटर। बोलो कोई दिक्कत आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन एग्जांपल से समझते चलेंगे हम लोग। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं, ये रहा नीट का प्यार। इसको बोलो नीट का प्यार। नीट का ये प्यार है बबुआ, तुमसे क्वेश्चन पूछने से पहले थ्योरेटिकल बार करता है।
जो नीट है ना, क्वेश्चन पूछने से पहले क्या करता है, थ्योरेटिकल बात। ध्यान से देखना, देखो इफेक्ट किसका, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्प ऑन मोलैरिटी, यानी टेम्परेचर का मोलैरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही बात कह रहा है, यही बात कह रहा है। देखो अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टेम्प को इंक्रीज कर रहे हो, तो जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे मतलब क्या है, जो लिक्विड है तुम्हारे पास, लिक्विड के पार्टिकल पास पास है, तुम टेम्परेचर दोगे थोड़ा सा वो क्या होंगे, दूर, क्योंकि लिक्विड से वो क्या बनना चाहेंगे, गैस, तो पार्टिकल को दूर करते रहेंगे ना, धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्या हुआ, डिक्रीज ना होगा, नहीं होगी, नहीं, ध्यान से देखिए, हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस है, तो ये हमारे लिक्विड का बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो लिक्विड है तुम इंक्रीज कर रहे हो और लिक्विड को हीट कर रहे हो, तो लिक्विड के जो पार्टिकल है, लिक्विड के पार्टिकल है वो दूर भागेंगे ताकि वो लिक्विड से क्या बन सके, गैस, और गैस बन के क्या हो सके, भाग सके, वेपर बन सके, तबे ना पानी का, पानी को उबालोगे तब तुम देख रहे हो, तुम्हें पता लग रहा है कि पानी उबालते हैं तो सब पानी है तो सब खत्म हो रहा है, तो कम ना हो रहा है, नहीं भाई वो ठीक है, हम वो मानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, पहले क्या हुआ होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम का हुआ होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने जो उसका वॉल्यूम, उसका पार्टिकल जो पास पास में है वो क्या हुआ होगा, दूर भागा होगा, दूर भागा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, अरे गैस अभी नहीं बन रहा है, अभी गैस बन ही नहीं रहा है, तब सोचो ना वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और एक बात बताओ तो ध्यान से, हम अभी मोलैरिटी का फार्मूला में हम लोग क्या देखें, n बाई v, इसका मतलब मोलैरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/v के, ये देखो तो यहाँ से देखने से तुम्हें क्या आ रहा है, अगर v बढ़ा, यहाँ देखो v बढ़ा, दैट मींस मोलैरिटी क्या होगा, घटेगा, घटेगा। यही तो नीट का प्यार है, क्वेश्चन पूछने से पहले थ्योरेटिकल बात, नीट का प्यार क्या है, नीट का प्यार क्वेश्चन पूछने से पहले थ्योरेटिकल बार, जल्दी इसको लिखो। हो गया, वाह, भानु हो गया, चलो 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 आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, और 20% ऑफ एक्वस, और 20% ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, और 20% ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट बाई वेट में दे रखा है, कोई बात नहीं, लिख दिया कोई नहीं, हैव डेंसिटी, हैव डेंसिटी 1.5 दिया, सॉरी 1.5 ग्राम पर फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी। क्वेश्चन तो करेंगे कि क्या ही करें, कितना क्वेश्चन करेंगे, हर एक पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, पीवाई के लिए अलग सेशन लेंगे हम लोग, एक चैप्टर मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर, उसके बाद हम लोग हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के लिए पीवाईक्यू के लिए एक अलग सेशन लेंगे। चलो देखो कम, हाँ, 20% ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, हैव डेंसिटी 1.5 g per ml, फाइंड मोलैरिटी। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने मोलैरिटी के लिए फार्मूला हमने क्या पढ़ा, W2/m2, W2/m2 into 1000 by given वॉल्यूम nml, वही बात है। क्या तुम्हें W2 दिया हुआ है, अच्छा W2, अरे सर W2 तो परसेंट कैसे हम करें, हमें तो परसेंट, हमें ग्राम में चाहिए, तो हम तुम्हें क्या बताए थे,
हम तुम्हें क्या बताए थे कि देखो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 है, कितना परसेंट दिया है बाबू? बोलो बोलो 20%। कैसा सॉल्यूशन है संकीत? बस बस हो गया। कैसा सॉल्यूशन है? एक और, इसका मतलब इसमें क्या बसा हुआ है? पानी। पानी जब 20% तुम्हारा ग्लूकोज है तो पानी कितना परसेंट होगा? 80% होगा। होगा। टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? टोटल सॉल्यूशन का परसेंटेज 100। हमने क्या बोला था? इसको क्या कर लेना? 20 ग्राम। इसको क्या कर लेना? 80 ग्राम। इसको क्या कर लेना? 100 ग्राम। इतना हमने तो तुम्हें सिखा रखा है ट्रिक से। अब एक बात बताओ, W2 के जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? 20 यूज कर सकते हैं। अरे ग्लूकोज का ग्लूकोज का वेट तो दिया ही नहीं है। अरे उसका निकालो मोलेकुलर मास, निकालो मोलर मास, जल्दी जल्दी मोलर मास निकालो ग्लूकोज का। 180। वेरी गुड। 180 into 1000 by given volume in ml। यहाँ तो वॉल्यूम का जिक्र किया ही नहीं है, वो तो कुछ अलग ही पूछ दिया है। डेंसिटी। हे हरे राम किशन देवानाथ जगन्नाथ, ये क्या हुआ? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा बबुआ बताओ तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। याद आया? मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी कितना? 1.5। मास कितना? मास अब किसका यूज करेंगे जल्दी बताओ? सॉल्यूशन का यूज करेंगे। डेंसिटी तो पूरे सॉल्यूशन के लिए दिया है ना, तो मास किसका? सॉल्यूशन का। तो मास कितना है? 100। अब वॉल्यूम, एक बात बताओ, क्या यहाँ से वॉल्यूम का ऐसा कुछ लोचा निकलेगा? ये पॉइंट से जीरो हो गया तो कितना हुआ? 1000 बाई 15। ये कितना हो गया? 200 अपन क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम आ गया तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। ये पुट किए। क्या यहाँ से तुम मोलैरिटी निकाल सकते हो? बोलो मोलैरिटी निकाल सकते हो? ठीक है, हम आगे बढ़े। अब देखो, अब और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ये तो तुम पढ़ लिए मोलैरिटी। क्या पढ़ लिए? मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी पढ़ लिए। अब बताओ हमारे क्लास में, मानो कि हमारे क्लास में यानी आप लोगों के साथ कोई एक तोतला सेठ बैठा है। कैसा सेठ? तोतला सेठ। तो उससे कहो तो कहे मोलारिटी, तो क्या कहेगा? बोलो तो मोलालिटी। क्या कहेगा? मोलालिटी। हमने पूछा उससे, बेटा बताओ कि मोलैरिटी क्या है? तो कह रहा था सर मोलालिटी। हमारे नहीं, मोलैरिटी। वो कह रहे नहीं, मोलालिटी। तो एक नया टर्म आ गया, हमने उसके दुखड़ा को देखा। चलो बात करते हैं तुम्हारे मोलालिटी की। तो अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग नंबर 5, दैट मीन्स मोलालिटी। ये तोतला सेठ लो, ये तुम्हारे लिए छुटका एम आ गया, मोलालिटी। मोलालिटी। मोलैलिटी नंबर मायने नहीं करता। 5 नंबर तुमने देखा छोड़ दिया होगा उधर कहीं। अभी तो वही बोले वाला में तुमने छोड़ दिया। नंबर तो ये 5 ही है। 5 ही है, तुमने छोड़ा है। ठीक है, तोतला सेठ के जैसा काम नहीं करो। तभी तोतला सेठ देखे हो, तालित लात दे मेले, तालित लात दे, वही तोतला सेठ का अभी चल रहा है मोलैलिटी। मतलब क्या है? कुछ नहीं है। ये देखो, लिखो नंबर ऑफ मोल। तोतला कैसे कहेगा? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट is बड़ी आया solvent in 1
kg, अभी आया 1 kg नंबर ऑफ मोल इन सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूट ही होता है, सॉरी सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तोतला सेठ क्या बोला, तोतला सेठ ने बोला सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पे सॉल्यूट कैसे सॉल्यूशन है। चलिए मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। इस बारी क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मास क्या है। ये तोतला सेट का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो तोतला सेट का कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो छोटू सा m इक्वल टू, छोटू सा m इक्वल टू N2 बोले तो सॉल्यूट का मोल, N2 बोले तो सॉल्यूट का मोल अपन 1 kg। यही है ना कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मोल है, दैट मींस कॉल्ड मोलालिटी इक्वल टू क्या, N2 को हम लिख सकते हैं W2 अपन M2। अब तुम्हें क्वेश्चन में किलोग्राम तो नहीं दिया रहेगा, ग्राम दिया रहेगा। तो यहां देखो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन 1000 कर देंगे। देखो देखो अब यहाँ पे W2 अपॉन M2, यहाँ क्या आएगा 1000 अपॉन गिवन मास इन ग्राम। ये किसका फॉर्मूला है, मोलालिटी का आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ है, ये ग्राम में यहाँ ml था, वो वॉल्यूम था, यहाँ क्या है केजी केजी यानी ग्राम वाला है। ठीक है, अगर तुमसे इसका यूनिट पूछ दे, क्या पूछ दे यूनिट, तो इसका यूनिट था मोल पर केजी। ठीक, ये तोतले सेट का कहानी है मोलालिटी। तालित लात दो मेरे कलर अलजू में आएंगे, फिर से वही। अब आगे बढ़ने से पहले नीट का पहला प्यार, क्वेश्चन पूछने से पहले थ्योरेटिकल बात। फिर से वही नीट का पहला प्यार, क्वेश्चन पूछने से पहले थ्योरेटिकल वार। हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी। अच्छा जी, ये बात है, कोई नहीं, हम अभी देखते हैं। एक बात बताइए, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इधर देखिए ना, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, m क्या होता है m2 बटा kg। अरे kg से कोई मतलब नहीं होता है, वजन से कोई मतलब है। वजन वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वजन घटेगा बढ़ेगा, इससे कोई मतलब थोड़ी है। अरे 1 लीटर पानी है, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिए तो क्या 2 लीटर हो जाएगा, नहीं ना। उसका वॉल्यूम घटा दिए 5 लीटर हो जाएगा, नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मोलैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ता है, मोलैलिटी पर। तो यहाँ पर होगा नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी। अरे वाह, डॉक्टर सिंबल बन गया, लो लो लो। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी, नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी। ये था तुम्हारा नीट का पहला प्यार। तुम लोग भी तो फर्स्ट ड्रॉपर हो। अरे वाह, कोई ना फोड़ देंगे, संकल्प फोड़ देंगे। मिटा दूं,
चलो क्वेश्चन देखो और एकदम सेम क्वेश्चन, चलो वही क्वेश्चन और 20 ग्राम सॉरी ग्राम नहीं और 20% ग्लूकोज एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन aqueous glucose solution have density 1.5 g per ml. Find molarity. एक बात तुम्हें बता दूं, मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर बोलो तो क्या होता है, जल्दी बोलो। W2/M2 into W2 by ml M2 into 1000 by given mass in kg in gram of the gram। ये किसका था, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का? ये था सॉल्वेंट का। अरे मोलालिटी में सॉल्वेंट ही तो लेते हैं, किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने कुछ W2 दिया है, अरे उस क्वेश्चन में कितना आया था, फिर से वही चलो बना देते हैं किसी को विपत्ति ना हो। 20% ग्लूकोज कितना दिया है, 20%। वाटर इसमें कितना होगा बाबू, जल्दी बताओ। 80% होगा। टोटल कितना हुआ, सॉल्यूशन कितना का हुआ बोलो? 100%। सॉल्यूशन 100%। ठीक, ओके। ग्राम में इसको क्या कहेंगे, 20 ग्राम। ये क्या है, 80 ग्राम। ये क्या है, 100 ग्राम, है ना। चलो यूज करते हैं। W2 कितना है, 20। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180। 1000 यहाँ गिवन मास ग्राम किसका सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट यही ना है, सॉल्वेंट क्या है, यही है ना। तो उसका वजन कितना, 80। ये गया ये 4 बार में, ये 25 बार में, कितना हुआ 25/। इसका यूनिट क्या होता है, इसमें डाउट नहीं ना है, फिर से बता दूं सेम चीज वही था, कोई डाउट नहीं ना है ना किसी को। क्या था, अब केवल मोलैलिटी निकालना है। और तुम ये तो करने आ गया। ये देखो ये तुम्हारा सॉल्यूट है 20 ग्राम, सॉल्वेंट है 80 ग्राम। यहाँ पर सॉल्वेंट का वजन तो होता है, ये सब तो तुम निकल के किए थे। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। मिटा दूं, आजा अगले। क्या हो गया संकेत, नींद लग रही है? बस 15-20 मिनट और। मोल फ्रैक्शन, दैट मींस इसको मान लो काई बोलो चाहे एक्स बोलो। मोल फ्रैक्शन एक्स, हम तो एक्स ही बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन, अरे भाई मोल फ्रैक्शन का मतलब, मान लो हम तुम बिजनेस किए, हमने 10 लाख लगाया, हमने 8 लाख लगाया, तुमने 10 लाख लगाया, हुआ ना। तो तुमको जो फायदा होगा उसको तुमको कम देना है, जो फायदा होगा उसमें से तुमको हम कम देंगे कि नहीं, ज्यादा हम लेंगे कि नहीं। तो ये कितना किसका फ्रैक्शन होगा उसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ज्यादा नहीं, इसके फॉर्मूले पे आ जाओ। हमारे पास एक्स सॉलिड तुम्हें दे दिया है, एक्स सॉलिड इक्वल टू, जल्दी लिखो, एक्स सॉलिड इक्वल टू एन सॉल्यूट बटा एन सॉल्वेंट। यहाँ एन सॉल्यूट बटा एन सॉल्वेंट। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, मोल्स। एन का मतलब मोल्स, किसका मोल्स, सॉल्यूट का। यहाँ किसका मोल्स, सॉल्वेंट का। अच्छा इसको आगे हम बढ़ाए तो यहाँ पे एन सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को क्या हम एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट लिख सकते हैं। देखो तो संकेत लिख सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। आगे देखो
क्या n सॉल्यूट को हम लिखते हैं W2/M2 लिखते हैं ना, अपन n सॉल्वेंट n सॉल्यूट, तो पहले n सॉल्वेंट ही लिख लेते तो नहीं अच्छा लगेगा, सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, यहां तक नहीं दिक्कत हो रहा है। फिर क्या लिखेंगे W2/M2 और इसके लिए क्या W1/M1 लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत, ये हम कर सकते हैं ना। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक से सॉल्यूट आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करना होगा तो कर लेना, और नहीं तो तुम यहां से तो याद रख सकते हो ना, ये तुम नोट कर लोगे, ये तुम याद रखोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें ये याद हो जाएगा। याद क्या करना, n सॉल्यूट n सॉल्यूशन। एक बात हमेशा याद रखना, यहां देखो, एक से सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट हमेशा होता है इक्वल 1 के, ये गांठ बांध देना, हमेशा किसके इक्वल 1 के। अगर सॉल्यूट का दिया रहे तो सॉल्वेंट आराम से निकाल लोगे ना, और सॉल्वेंट दिया रहे तो सॉल्यूट एक में से घटा लेंगे। ठीक, नोट करो जल्दी। मोल फ्रैक्शन में क्या हुआ, ये शायद 7 नंबर था, नंबरिंग करते रहना, ठीक है, 7 नंबर था, मिटा दूं, 7 था, 6 नहीं था, 7 था। क्वेश्चन लिखो, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, क्वेश्चन लिखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, a solution is prepared by adding 46 gram of ethyl alcohol, अल्कोहल, फिर से 4 बोतल वोडका, नहीं गलत बात है, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन, कुछ तो इसमें रुक जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक बात मैं तुमसे पूछी, सॉल्यूशन को सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, क्या बताओ। सॉल्यूट है इथाइल और सॉल्वेंट वाटर, सॉल्यूट है वाटर क्योंकि उसका वैल्यू जो है कम है, देखो कम है। अच्छा बर पानी लिखा तो बता, तुम लोग बताओ, बैठो नहीं, बनाओ। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। फोर्टी सिक्स आएगा, 46। सर इससे मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है, नहीं तो देवे नहीं है, बोथ का फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, दोनों में निकालो, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ, दोनों में निकालो। एन सॉल्यूट में एन सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। चलो यहाँ कम बोर्ड पे बन गया। देखो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। C2H5OH।
कितना दिया है 46 ग्राम। वाटर कितना दिया है, जो दिया है उसको लिख लो, कितना 36 ग्राम। तुम्हें अगर सॉलिड का निकालना है, सॉलिड का निकालना है यानी एन, चाहे किसी का भी निकालना, उसे हमें मतलब नहीं है। अगर हम मान लो किसके लिए निकाल रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन सॉल्यूट बता एन सॉल्वेंट है। यहाँ पे देखो ये है इसका मोल और बटा में किसका मोल, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का, यही है ना। ठीक, तो C2H के लिए पहले हम देखेंगे, तो C2H के लिए क्या होगा, C2H गिवन कितना है 46, इसका मोलर मास कितना होता है 46, इसका कितना मोल दिया है, एक मोल आ गया। अगर हम वाटर के लिए बात करेंगे तो वाटर के लिए कितना दिया है 36, अब वेट कितना 18, ये कितना हो गया 2। अब लो ना, दोनों का तो मोल्स आ गया हमारे पास, किसका किसका आ गया टोटल सॉल्यूशन का मोल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो क्या निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन ना, तो मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2 सोल्यूट का C2 है C2H5OH, तो ऊपर में क्या जाएगा, इसका जिसका निकालना है उसका क्या होता है 1 मोल दिया है, 1 मोल दिया है, अब बटा में क्या 1 प्लस सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का 1/3। अरे भाई 1/3 हमें पता चल गया, और हमको अब वाटर का निकालना है, तो एक में से इसको नहीं निकालेंगे, 2/3। हाँ खत्म, बोलो कोई दिक्कत। अब चलते हैं, अब हम अपने टॉपिक की तरफ, मस्त, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आजा बबुआ, एट नंबर 8 था जी, 7 था इसके बाद, किसे डिनोट करते हैं नॉर्मलिटी को, कैपिटल एन से। अरे ये देखो नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अरे भाई ये क्या दे दिया, अब कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट मोल कितने हैं सॉल्यूट के। अरे नया टर्मिनोलॉजी, इक्विवेलेंट मोल क्या है, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मलिटी के फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी का फार्मूला, जो क्या होता है, लिखते चलो, इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट, अब अपन क्या होता है बाबू 1 लीटर, कितना लीटर 1 लीटर, इसका यूनिट भी यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब बोलोगे सर इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे, वो हम सीखते चलेंगे। यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर, इक्विवेलेंट मोल पर लीटर यूनिट होता है। देखो बबुआ, नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट मोल्स है। अब ये नया टर्मिनोलॉजी है कि इक्विवेलेंट मोल क्या है, दिक्कत हो गया। तो इक्विवेलेंट मोल के लिए देखो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मोल के लिए हम क्या करेंगे, एकदम एमबी स्टार लगाना है आपको, मॉन्स्टर वीके स्टार, और लिखो इक्विवेलेंट मोल का मतलब क्या हुआ, इसको हम अभी के अभी सॉल्व कर देते हैं। इक्विवेलेंट मोल बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास। अरे ये देखो, अभी हम किसको सॉल्व करने चले थे, इक्विवेलेंट मोल्स को,
तो इसके फार्मूला में एक और एक चीज का जुड़ गया, इक्विवेलेंट मास। अरे भाई एक को सॉल्व नहीं किया तो दूसरा आ गया। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होगा भैया, तो ये होगा इक्विवेलेंट मास, ये हो जाएगा क्या होगा इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, देखिए देखिए देखिए, मोलर मास अपॉन इन फैक्टर। अरे फिर से लोचा, अब ये इन फैक्टर क्या है, देखिए हम इक्विवेलेंट मोल्स को सॉल्व करने चले तो इक्विवेलेंट मास मिल गया, इसको सॉल्व करने चले चले एन फैक्टर मिल गया। अब ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है, ये देखिए सॉल्यूशन का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हम ये सब पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके बिना सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन का ही टॉपिक है लेकिन पढ़ा दिया था 11th में हमें, लेकिन हम जब तक ये टर्म्स नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक हमसे सॉल्यूशन का एगो एस भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट करना जरूरी है। तो एन फैक्टर क्या है, बहुत सारे लोग यहीं पे एन फैक्टर को छोड़ देंगे, क्या बच्चा एन फैक्टर होता है, छोड़ दिए, अरे ये 11th का है एन फैक्टर नहीं, अरे ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए कोई बच्चा होगा जिसको यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया तो क्या करेगा वो, एन फैक्टर कहाँ से निकालेगा, तो उसके लिए हम है ना, आपका VM स्टार है ना, MBA स्टार VM स्टार। चलिए हेडिंग लगाइए बाबू, इन फैक्टर, इन फैक्टर, एन फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले एन फैक्टर देखेंगे हम लोग किसका, एसिड का, किसका देखेंगे, एसिड का एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी, एसिड का एन फैक्टर बेसिसिटी, और इसी को कहते हैं और, इसी को क्या कहते हैं और, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स या H+ रिलीज। देखिए एन फैक्टर किसका, यहाँ बोर्ड में देखो बाबू, एन फैक्टर किसका, एसिड का, तो एसिड का एन फैक्टर बराबर होता है बेसिसिटी, क्या होता है, बेसिसिटी या नंबर ऑफ प्रोटॉन या H+ रिलीज, मतलब कितना हाइड्रोजन निकला, कितना प्रोटॉन निकला, वही क्या हो जाएगा एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास एक एसिड ले लेते हैं HCl, HCl जब पानी में डिजॉल्व होता है तो वो क्या होता है Cl-H+, यही होता है ना जी। तो HCl कितने हाइड्रोजन को लुटा दिया, एक हाइड्रोजन को, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं ना, जितना हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, जितना प्रोटॉन को रिलीज करेगा एसिड, वही क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। तो हाइड्रोजन कितने को निकाला देखो तो, एक को, तो इसका एन फैक्टर कितना, 1, कोई डाउट नहीं। अगला देखो, अगला देखो, हमारे पास एक और चीज होता है, यहाँ देखो तो थोड़ा सा स्टार मार्क लगाना, एक ऑक्सो एसिड के बारे में कुछ जानते हो, ऑक्सो एसिड के बारे में कुछ जानते हो, ऑक्सो एसिड में जो एन फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ OH ग्रुप, ध्यान रखना ये क्या होता है। अभी देखो ऑक्सो एसिड में एन फैक्टर किसके बराबर होता है, OH ग्रुप के, एन फैक्टर किसके बराबर, OH ग्रुप, यानी ऑक्सो एसिड में जितना OH ग्रुप होगा वही एन फैक्टर, मतलब क्या हमें पहले नहीं पढ़ रहा होगा। लेकिन एक बात, कार्बोनिक एसिड के बारे में कुछ जानते हो, नाम याद है, कुछ छूटे याद है, सुने हो ना कभी कार्बोनिक एसिड सुने हो, अरे बोलो बोलो तुम क्या लोगे, ये अब याद आया कार्बोनिक एसिड। अच्छा इसका जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं ना। कैसा एसिड है, ऑक्सो, तो ऑक्सो का नियम है कि इससे कम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होना चाहिए, ये तो हम करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, लिस्ट को, उसके बाद डबल बॉन्ड से कम एक, उसके बाद ऑक्सीजन का उड़े दो और बचा, एक ऑक्सीजन हमने ऐसे चिपकाया, एक ऑक्सीजन हमने ऐसे चिपकाया, ठीक। कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट, हाइड्रोजन कहाँ चिपकेगा,
क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन की दो वैलेंसी है, तो यहाँ कितना दो है, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी कब है, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, यहाँ कब है, एक हाइड्रोजन वहाँ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये तुम्हें हम कलरफुल का इसको चेंज करना है, ये कौन सा ग्रुप है, वो छोड़ना, OH है, तो OH ग्रुप क्या देता है, यानी इसका एन फैक्टर कितना, दो। बोलो तो कोई दिक्कत, मेन तो यही है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, डरने की क्या बात, क्या बात क्या बात क्या बात। हो गया खत्म। तो बहनों, आपके स्कूल में तो यानी आपके कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, तो क्या जाके आर्ट्स पढ़िएगा, साइंस लोग आर्ट्स पढ़िएगा, रेगुलर कॉलेज करने के लिए कह रहे हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगले क्लास में या अगले लेक्चर में हम लोग हेनरी बाबा का लॉ पढ़ेंगे, चाचा हेनरी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दो चार एग्जाम्पल हम करवाना चाहेंगे, आप लोग तैयार है ना? तो सबसे पहले ले लीजिए H2SO4, इसका एन फैक्टर हमें निकाल के दिखाइए, H3PO4, इसका निकाल के दिखाइए। उसके बाद हमें H3PO3, उसके बाद H3PO2, इसका निकाल के एन फैक्टर दिखाइए। तो तुम हम भी देखें जल्दी 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 निकालिए। सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है ऐसे? सल्फर का वैसे वो कितना टेंडेंसी बॉन्ड बनाता है? 6। फास्फोरस 5 बस। अब सल्फर का पूरा कराइएगा, फास्फोरस का पूरा कराइएगा तो काम चल जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत? मैं करूं? चलो चलो देखो 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 देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रखो, उससे डबल बॉन्ड क्या जोड़ो। देखो मैं आता रहो यहाँ एक ऑक्सीजन चिपका दिया और कितना ऑक्सीजन चाहिए? 4। एक इधर से चिपका है, एक इधर से चिपका है, कितना हुआ अभी? 3। 1 2 3, एगो डबल बॉन्ड से हो गया ना। एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी इसका NF कितना है जी? इसका NF कितना है? 2। इसके लिए NF एक ये तो NF कितना है? 2। उसका देखो तो P डबल बॉन्ड O, एक O एक ये कितना हुआ? 4 एक और 5 हो गया। H H H, इसका NF कितना है? 3। यहाँ देखो तो इसके साथ चिपका एक हो गया, एक H यहाँ आ जाएगा H। हमको सिर्फ इससे मतलब है, OH से मतलब है, तो इसका भी कितना? 2। इसके लिए बोलो तो क्या लोगे? NF कितना? 2 हो गया। एक बॉडी से छूट रहा है सर। हाँ बता 5 बॉडी बनेगा, 4 बनेगा। अच्छा हाँ, तो एक हाइड्रोजन छोड़ो, सॉरी ये यहाँ से आ जाएगा, एक होगा। इसका NF कितना होगा? एक हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? कहाँ पे? वो ऐसे खाली रहेगा, वो खाली रहेगा। पहले सेंट्रल एटम को तो पूरा करना पड़ेगा ना हमें। प्रायोरिटी हम किसको देंगे? सेंट्रल एटम को। ऐसे 5 को पूरा करना है। अगर वही नहीं होता सेंट्रल एटम पे, आपको पूरा लोअर फेट चढ़ जाएगा। हाँ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं।
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आप लोग लोन तो खेल ही है ना, वहां भी खेला होगा, खेला हो गए, खेला। अब देखिए ये तो एसिड का हम लोग समझ गए, हमारे पास बेस भी तो होता है ना, बेस का हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेस के लिए सीधे सिंपल सी बात है, एसिडिटी, एसिडिटी क्या लो, इनो लो, अरे नहीं वो एसिडिटी नहीं, एसिडिटी, और इसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH रिलीज, जितना OH निकलेगा वो उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी, एसिडिटी या एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखो यहाँ मानो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na प्लस और OH माइनस, तो इसका बेसिसिटी कितना हुआ, सॉरी एसिडिटी कितना, एक, तो एन फैक्टर भी एक। अगर हमारे पास रहता CaOH2, CaOH2, तो ये कैसे टूटता, Ca2 प्लस और यहाँ पे 2OH हो जाता, तो इसका NF कितना हो जाता है, दो OH निकलेगा तो कितना, अगर AlOH3 रहता है, ये कैसे टूटता है, Al3 प्लस और यहाँ क्या होता है 3OH, तो इसका NF कितना है 3। नोट करो जल्दी नोट करो। बस हो गया है, अब बस एक लास्ट बचा है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। हो गया, देखो नंबर 3 आयंस दिया है, क्या दिया है, आयंस। तो आयंस पे एन फैक्टर क्या होगा, जितना चार्ज, चार्ज बराबर एन फैक्टर, वो कर लोगे ना आयंस पर। अगर एटम रहे तो, अब इसके एग्जांपल नहीं कराएंगे, एटम रहे तो करा देते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे Mg2 प्लस, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एन फैक्टर नेगेटिव में भी रहेगा तो उतना ही रहेगा। अगर हमारे पास रह जाए ऐसे O2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2 ही है। बताए थे एक बार और कभी, अगर हमारे पास एटम्स रहे, ओनली एटम्स, क्या रहे एटम, तो एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी बराबर एन फैक्टर, वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा एन फैक्टर। कोई दिक्कत, हमारे पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, तो 1 क्या हो जाएगा एन फैक्टर। हमारे पास अगर मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना 3, तो इसका एन फैक्टर भी कितना 3। हो गया, मिटा दो। बस एन फैक्टर आ जाएगा तो क्या आप लोग को नॉर्मेलिटी आ जाएगा, एन फैक्टर निकल गया तो नॉर्मेलिटी आसान, हेडिंग लगाइए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, एन aqueous H2SO4 and aqueous H2SO4 solution is prepared by mixing, is prepared by mixing 9.8 gram of H2SO4 in 500 ml solution. Find molarity and normality, दोनों निकालना है।
चलो जल्दी करो, हाथ चला दो, मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों निकाल के बताओ। हो गया। क्या हुआ, इतना देर लगाओगे? अब तक तो बंद नहीं। पेन ऐसा होता है, दे दो घंटे। क्या बोला ना, एक नंबर ये बोला क्या, हमारा वीडियो फंस गया। एक फाइनल ठीक करता हूँ, हमारा ठीक है। जितना नॉर्मलिटी होता है उतना मोलरिटी होता है। ये कौन सा? इसमें एक होता है ना, देखो सोच रहे हैं कम कम, हमें पहले मोलरिटी हम जानते हैं, तो मोलरिटी की फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी बराबर क्या होता है? n बराबर WT बटा M2 इंटू 1000 बटा गिवन वेट गिवन वॉल्यूम इन ml। W2 किसका कह रहा है? H2SO4 कितना दिया है? 9.8। H2SO4 का वॉल्यूम 98 ग्राम। 98 ग्राम हो जाएगा इंटू 1000 500 दूध हो गया ना?
तो ये कितना हो जाएगा 0.2 ये तो 0.1 हो गया इंटू 2 ये होगा ना कितना हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। एक बात याद रखना एकदम ट्रिक तुम्हें दिखा रहा है देखो यहाँ याद कर लेना नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर इंटू मोलारिटी बस इससे याद कर लेना फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं अगर ये याद है तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा n फैक्टर कितना आ जाएगा इसका जी H2SO4 S यहाँ O यहाँ एक एक 3 गो होगा ना एक 4 गो होगा ठीक है H H कब वो H है 2 गो तो इसका n फैक्टर कितना 2 नॉर्मेलिटी कितना 2 कितना कितना हो गया बोलो तो 0.4 करेक्ट नहीं देखो कितना आसान है उस तरीके से होमवर्क रहा बना के लाना मतलब फुल फार्मूला की तरफ से भी बनाओगे लेकिन वो होमवर्क बस उससे हो गया ज्यादा नहीं पीपीएम देख लो उसके बाद क्वेश्चन कब करा देंगे पीपीएम 9 नंबर में लो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन ये क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन तो यूज फॉर दोज सब्सटेंस लिखो यूज फॉर those substance used for those substance that are present in very less yeah traces quantity बस solute ppm number of parts of solute parts of solute होगा total parts of solution total parts of solution into 10 से 5 देखो तो क्वेश्चन एक नॉर्मल से इतना कम है 10 के पावर -3 में है तो हम लोग सॉलिड का पीपीएम कैसे निकालेंगे O2 का पीपीएम कैसे निकालेंगे पहले तो कितना दिया है देखो क्या करें पार्ट्स ऑफ सॉलिड देखो तो 6 × 10 के पावर -3 बटा सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन का कैसे तरह निकालेंगे सॉल्यूशन कितना दिया है वो देखो ना इधर 1030 ग्राम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे 1030 और प्लस अरे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करेंगे ना तो 1030 में कम जोड़ोगे कोई मतलब है 6 × 10 पर -3 यानी कितना हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा अरे इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं 10 पर -3 वैल्यू को छोड़ नहीं सकते हैं इसको हम क्या कर देंगे नहीं लेंगे नेगलेक्ट कर लेंगे यहाँ 10 के पावर -6 से करो ये देखो 6 में 3 यहाँ क्या आ रहा है 10 के पावर 6 बटा में 1030 सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा लगभग 5 पॉइंट आता है 5 मिनट तुम ये तो छोड़ ही देखो ना आंसर कल हेनरी लॉ हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ तक कंप्लीट करते हैं ठीक है तो कल हम हेनरी लॉ कंप्लीट करेंगे ठीक ठीक है
तो अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, अगर इससे थोड़ा सा आपको सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। आप और आपके दोस्तों के साथ मिलकर जरूर शेयर करें। धन्यवाद।